देखें जी, ये एक मुस्लिम ममालिक है, इनको ये फेवर नहीं करनी चाहिए। ये मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ और बल्कि मेरा पूरा पाकिस्तान इसके ये ख़िलाफ़ है कि हमें कभी भी नहीं इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए जो मुस्लिम ममालिक की ऐसी बातें करें या कोई ऐसी चीज़ करे। सर हम किस किस के खिलाफ होंगे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरेबिया, किस किस के खिलाफ जाएंगे? नहीं, हम तो किसी का ये इस तरह तो देखें ना, अगर मुस्लिम ममालिक ही एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर साथ किसने देना है? सर इस टाइम नहीं दे रहे ना, यही तो नज़र आ रहा है कि नहीं दे रहे। तो इनको चाहिए आपस में इकट्ठे होना, ना कि ये किसी गैर मज़हब की इनको हमायत नहीं करनी चाहिए। ये तो गलत बात है, इनको ये नहीं करना चाहिए। क्या लगता है क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को बैक एंड पे करके एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद इंडिया को वो सपोर्ट करते हैं? हमारे यहाँ पे कुछ मसले मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से ये लोग मुल्क छोड़ के भी जाने के लिए तैयार हैं, जो हमारी ये सियासी मामलात बने हुए हैं। तो ये सियासी मामलात के लिए हो सकता है, अदरवाइज़ कभी भी नहीं ऐसा हम एज ए मुस्लिम सोच सकते हैं कि हम मुसलमानों का साथ ना दें। अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, जहाँ से इस्लाम आया। सऊदी अरेबिया जब जब हमें ज़रूरत पड़ी, हमें मुश्किल वक्त आया, सऊदी अरेबिया ने हमेशा हमारी मदद किया, चाहे वो ट्रेड के हवाले से, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पर हो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमने उनको भी फीडबैक वैसा नहीं दिया जो आज वो हमसे मुँह मोड़े हैं? ऐसे ही है, देखें ना, ये हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं जिन्होंने जाके ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से हम एज ए कौम एक पीछे आई जा रहे हैं। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एटमी ममालिक हैं और हम अपना सारा कुछ खुद करना जानते हैं। एटमी ताकत क्या करेंगे हम? अब तो मुझे नहीं लगता इकोनॉमी की जंग है। नाम ही बड़ी चीज़ होती है कि हम एटमी ताकत है, किसी की जरूरत नहीं कि हमारी तरफ कोई ऐसे देख ले। मिसाइल तो हर किसी के पास है, रॉकेट तो हर किसी के पास है, इवन के ऐसे जो हैं अब मतलब इंटरनेशनल बेस अगर हम देखें तो बहुत से ममालिक हैं जो कि एटमी ताकत बन चुके हुए हैं। अगर एटमी ताकत ना होते तो आज इंडिया हम पे हमला कर चुका होता। सर इंडिया का एक लफ्ज़ है, एक लाइन है, वो कहता है, आप रिसर्च भी कीजिएगा, उसका कहना है कि हम जो जंग करेंगे तो बराबरी पर करेंगे, पाकिस्तान हमारी बराबरी का नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे बहुत ऊपर हैं। ये जज्बे के तौर पे नहीं कि सर फैक्ट पे बात करें कि इकोनॉमी के लिहाज से अगर हम देखें तो हम 100 कंट्रीज में भी नहीं आते। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की 5वें नंबर पे फ़ौज है, ठीक है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकाबला करना जानते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं है। फिर तो वही कह रही हूँ ना, जंग से क्या करेंगे? या तो वो तबाह होंगे या हम तबाह होंगे, जंग से क्या होगा? हमने अपना कोई ना कोई मौक़िफ़ तो उन्हें पेश करना है ना कि ये चीज़। आपको नहीं लगता कि हम लोगों को रिलेशंस ऐसे बिल्ड करने चाहिए थे ताकि एक जमहूरियत हमारी बन जाती, साथ वाले जितने भी ममालिक थे इंडिया को पीछे करके हमारा साथ देते? ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए था ताकि हमें आगे से जवाब देने वाले बनते। कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारे देखे ना, हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये जितने काम है ना वो ठीक होने चाहिए, तो वो जब ठीक होंगे ऑटोमेटिकली आगे कोई ना कुछ बेहतरी के लिए। आपको एक और बात बताती चलूँ, आप भी शायद न्यूज़ से वाकिफ़ हों कि एक इंटरनेशनल बेस्ड न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान में पहले तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ टीडीपी की हुकूमत है। मतलब कि वो जो हुकूमत अब आने वाली है, तालिबान जो एक हुकूमत इस्टेब्लिश कर देंगे पाकिस्तान में, और जिससे हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और बहुत से मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि तालिबान जो कि हमारे हक में है ही नहीं, लेकिन ऐसी न्यूज़ आ रही है, इसको जुटला भी नहीं सकते हम? नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। देखें, हमने अफ़गानिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ये नहीं कोई बंदा कह सकता अफ़गानी। आज हम ये आप इधर ये देखें, ये सारे जो पठान लोग लगे चलते फिरते हैं, ये सारे अफ़गानी हैं। ये आपको शायद पता नहीं है, अफ़गानिस्तान के 3 से 4 हमले हो चुके हैं इस टाइम हमारे पे। खैबर पख्तूनख्वा पे एक लास्ट वीक में जो है हमला किया है। आपने बॉर्डर के शायद वाक़यात नहीं सुने? नहीं, हमने नहीं, ये रिपोर्ट नहीं, आपने नहीं सुनी? आप रिसर्च कीजिएगा, अफ़गानिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है बॉर्डर पर हमारे जो फ़ौजी हैं वो शहीद हो रहे हैं या फिर उन ज़ख्मी हो रहे हैं, हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें गलत है, बिल्कुल गलत है ये। सर गलत है, लेकिन गलत के रीज़न भी तो हमें जानिए ना, कि सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा में हमारे हुक्मरानों की वजह से हो रहा है ना सब कुछ। इनको चाहिए ना अपने मुल्क के लिए करें कुछ। ये अपना सोच रहे हैं कि हमारी हुकूमत आ जाए, हमारी हुकूमत आ जाए, अपना छोड़े, मुल्क का सोचें। इन हुकूमतों के आड़े पे हमारे रिजर्व देख ले कितने थोड़े रह गए, और इस टाइम सब बैंकों से पैसे निकलवा रहे हैं डर से। अगर यही हालात रहे तो आगे देखें क्या होता है। जी, सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि हमारे जो लीडर साहिबान हैं, जितने भी लीडर हैं हमारे, उनका अपना ही इत्तेफाक ही नहीं आपस में। जब हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं होगा तो दूसरे मुल्क वाले जो दूसरे लोग हैं, स्पेशली जो हमारे मुखालिफ मुल्क है हिंदुस्तान, वो तो पहले ही हमारे मुखालिफ हैं। इस चीज़ का उनको बाकायदा वो फ़ायदा उठाते हैं और इसी वजह से मेरा ख्याल है उन्होंने ये बात की है। अगर हम देखें तो हम इस काबिल क्यों नहीं होते कि कोई हमारे मुखालिफ ना हो पाए?
नहीं, हमारे देखें, बात ये है हमारी पॉलिसीज़ की वजह से ही ये बात है। अदरवाइज़ बात यह है कि अगर हमारी पॉलिसीज़ ठीक हो, एक हिंदू मुल्क और हम मुसलमान हैं, हमारी मेजॉरिटी है, तकरीबन 5 अरब के करीब हम लोग हैं, लेकिन वो हमसे कमतर हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुनी जाती है, हमारी सुनी नहीं जाती। क्यों सुनी जाती है? वो इसलिए सुनी जाती है जी कि उनका आपस में इत्तफाक है, यकजहती है उनकी। वो अगर किसी बात को करते हैं तो उनका मुल्क, वो लोग स्टैंड करते हैं उसके बाद। अब हमारे मुल्क में ये है कि आप देखें, इमरान खान कोई बात करता है, नवाज शरीफ कोई बात करता है, जरदारी कोई बात करता है। अगर यही हम सब मिल के एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर कश्मीर के यकजहती के लिए बात करें तो मैं कहता हूँ कैसे हो सकता है कि हमारी सुनी ना जाए। सही बात है। अगर हम देखें ना तो 1971 में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा फैसला किया था। हमने ये कहा था कि भाई कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया के मामला जो कश्मीर के लिए हैं उनमें कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं होगा। हमने अपने हाथ अपने खुद काटे थे। अगर हम देखें तो कोई भी ममालिक देखें, अफगानिस्तान देखें या बांग्लादेश देखें, मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग होकर इंडिया को सपोर्ट करता है, हर बार इंडिया उसे करता है, लेकिन हमें नहीं करता। वो इसीलिए करता है ना जी। देखें, अगर आप 1971 का इलेक्शन देखें तो एक्चुअली उसमें देखें हुआ क्या हुआ, ये कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी पार्टी थी जिसको के इक़्तिदार मिलना चाहिए था वो था शेख मुजीबुर रहमान। अब जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उनके वोट कम थे, उनकी सीटें कम थीं, इक़्तिदार उनको मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने उधर हम इधर हम की पॉलिसी बनाई और मुल्क के 2 टुकड़े करवा दिए और ख़ुद वो इधर गवर्नमेंट करने बैठ गए। उन लोगों के दिलों में हमारे ख़िलाफ़ नफरत पैदा हो गई। उसकी हम देखें तो इस टाइम हमें सिर्फ ना बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बल्कि जितने भी अरब ममालिक हैं उन्होंने हमसे थोड़ा साइड हो गया। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, सऊदी अरेबिया ने हमेशा हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद की है, फाइनेंशियल तौर पे, ट्रेड के तौर पे, हर चीज़ में, लेकिन आज वो भी वैसे फीडबैक नहीं दे रहा। मोहम्मद बिन सुलेमान ने आना बंद कर, कैंसिल कर दिया दौरा। किस चीज़ में? पॉलिटिक्स इशू की वजह से। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये आप यूँ स्टार्ट कर लें कि देखें, जब इमरान खान ने 2014 में धरना दिया है, आपने देखा कुछ 14 माह का था, चाइना के जो प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान आ रहे थे, हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए आ रहे थे पाकिस्तान में। बाकायदा कोई अनाउंसमेंट करनी थी, कुछ पैसा जो हमारा सी पैक है उसके लिए, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ये था कि वो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान में आएँ और आके कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स करें, कि पाकिस्तान में तरक्की हो। उन्होंने ये काम ही नहीं होने दिया। बहुत कोशिश की कि आप इस धरने को कुछ देर के लिए इसको आप छोड़ दें, जब वो चले जाएंगे उनका हो जाएगा दौरा तो आप करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो आप देखें, जब इस तरह के काम आप करेंगे, अब हम सऊदीया के जो हमारे हैं जी मोहम्मद बिन सलमान, वो देखें पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके दौरा किया उन्होंने, और पाकिस्तान के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन है, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है और हमारा वैसे भी एक रिलीजियस वहाँ पे हमारा एक लगाव है, तो वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम भी प्यार करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि हमारी पॉलिसीज़ की वजह से कि हम यहाँ कहते कुछ हैं, वहाँ करते कुछ हैं, इसलिए वो हमें सपोर्ट नहीं करते। मोदी इज़ ए गुड लीडर, जो हर कोई उसको सपोर्ट कर। गुड लीडर इसलिए जी कि देखिए, हिंदू तो वैसे ही ये तो कौम ही ऐसी है कि ये धोखेबाज हैं, मक्कार हैं, ये हर जहाँ भी जाएंगे उन्होंने बात देखे अपनी। लेकिन अगर हम दुबई में देखें तो वो लोग कहते हैं, दुबई के शेख कहते हैं कि पाकिस्तानियों से ज़्यादा लॉयल्टी जो है वो इंडियंस रखते हैं। देखिए, बात ये है, इसलिए रखते हैं वो ये बात, जिसकी वजह है कि हमारे लोग देखें ना वहाँ जाके क्या करते हैं। हमारे धोखेबाज तो हम हुए ना जी। मैं बिल्कुल, मैं कहता हम में कमी है तो ये बात होती है। अगर हम में कमी ना हो, हम ऑनेस्ट हों अपने मुल्क के साथ, तो हमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और हम बाहर वाले लोगों के साथ कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं जब हम खुद अपने साथ, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं। सर्बिया के प्रेसिडेंट ने इंडियन नरेंद्र मोदी को थैंक्स किया। नरेंद्र मोदी एक ऐसे इंसान जिनको हम वजाते पाकिस्तानी, गुजरात का कातिल, चाय बेचने वाला और बहुत से ऐसे खिताब देते हैं, लेकिन उस बंदे ने पूरे मुल्क को लीड किया है। सर ये तो लेकिन हम कहते हैं वो क्वालिफाइड भी नहीं है। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर क्वालिफाइड भी हैं। ये तो हम कह रहे हैं ना कि वो ऐसा है वैसा है, अभी कि वो प्रैक्टिकल उसका देख लें और हमारा देख लें।
हमने अपने तोशाखाना से सारा कुछ घर ले गए, वो तोशाखाना की चीज़ें बेच के पब्लिक भी लगा रहा है। ये चीज़ों का फ़र्क है। ये तो हम कह रहे हैं वो वैसा है। रिपोर्ट आई थी कि दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं उनका खाने पीने में कितने मतलब पैसे लगते हैं, कितनी ये सारी चीज़ों का, उसमें नरेंद्र मोदी की ज़ीरो था, 0.00। कैसे? क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ था कि वो जो खाते पीते हैं ना अपने पैसों से खाते हैं, और खाते भी क्या, बाजरे की रोटी और इस तरह की चीज़ें। वो इस तरह की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या हम वजाते पाकिस्तानी जो यूज़ करते हैं चिकन और इस तरह की चीज़ें, मतलब वेल लग्जरी, वो नहीं ऐसा करते। ऐसा प्राइम मिनिस्टर मुल्क में आए तो क्या मुल्क बदलते के नहीं रख देगा? बदलते हैं, लेकिन आए तो सही ना। जो आप कह रहे हैं कि उसका ज़ीरो खर्चा है, और जो हमारे सियासतदान हैं उनका कितना खर्चा है, इस चीज़ को देख लें। सबसे बड़ी बात ये सियासतदानों की है कि वो हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, यहाँ तक वो लेके आए हैं। अगर वो ठीक हो जाएंगे तो आवाम भी इंशाल्लाह ठीक